अब उससे आगे आगे बताता हूँ तुझे, है ना। अब ये क्वेश्चन मतलब 8वां टाइप है। इसमें बोला है जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, मतलब एक ही स्थान से चलेंगी और एक ही दिशा में चलेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे मतलब सुबह 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी के लिए चलती है। कहने का मतलब ये है, ये मैंने ए बना लिया पॉइंट, स्टेशन ए है और ये एक स्टेशन बी है जिसमें कोई दूरी होगी ये बीच वाली। यहाँ सुबह 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से ए से लेके बी तक की तरफ जाती है ट्रेन, इधर की तरफ, ठीक है, इधर तरफ जाएगी। तो ये पहला ये लाइन हो गई। इसके बाद है एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर चाल चलेगी। अब मतलब ये 8 बजे चल रही है, इसके 1 घंटे बाद मतलब 9 बजे चलेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से ए से चलेगी बी तक के लिए दूसरी ट्रेन, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब इसमें मीटिंग टाइम पूछा है और कितने दूरी पर मिलेंगी, मीटिंग डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये सुबह 8 बजे चल रही है और ये चल रही है शाम को, वो मतलब सुबह ही 9 बजे 1 घंटे बाद चल रही है। तो सबसे पहले ये सबसे पहली वाली ट्रेन है ना, वो 1 घंटे के लिए चलेगी, दोनों की टाइमिंग सेम करेंगे। 8 से 9 के लिए हमारे अभी 1 घंटा ना, तो 1 घंटे ये चल चुकी होगी। तो 1 आवर में कौन सी ट्रेन, पहली वाली 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 20 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस इक्वल होता है टाइम इनटू स्पीड। तो कितना होगा, 20 किलोमीटर। अब ये ट्रेन यहाँ से ए से चलकर यहाँ पहुँच गई होगी, मान लो 20 किलोमीटर चल रही इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब क्या होगा, यहाँ से दूसरी ट्रेन चलेगी और यहाँ से चलेगी पहली ट्रेन, ये दोनों अपनी अपनी स्पीड चल रही होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को मीटअप करेंगे, मतलब मिलेंगी एक जगह पर, कहीं जाके से यहाँ मिलेंगी। तो हमें टाइम बताना है कब जाके मिलेंगी। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, हमारे पास 20 किलोमीटर है। बट्टे एक ही दिशा में चल रही दोनों, तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो बड़ी वाली चाल में से छोटी चाल घटाएगी, मतलब 25 में से घटाएगा 20 को, तो कितनी रहेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रह जाएगी, ठीक है। टाइम निकालने का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। 20/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या किलोमीटर, दोनों दोनों यूनिट सेम है, तो इस चक्कर में हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे कितने जाएगा, 4 बार, तो कितना आएगा, 4 हावर। कहने का मतलब है जो 9 बजे से 4 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगी, क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन 9 बजे चलना स्टार्ट हुई थी ना। तो कंपेयर कब से किया था हमने, जब दोनों 9 बजे से ये यहाँ ए वाली यहाँ पहुँच गई थी और दूसरी वाली ट्रेन यहीं थी। तो दोनों 9 बजे से तो स्टार्ट करते दोनों एक एक दूसरे के पास, मतलब मिलने के लिए यहाँ। तो क्या होगा, ये 4 घंटा हो गया। अगर हमें डिस्टेंस पूछा है हमें, तो वो कैसे निकालते हैं, तो जो लास्ट वाली ट्रेन होती है उसमें इंटू कर देते जो टाइम निकला हमारा। तो लास्ट वाली ट्रेन कितनी थी, 25 किलोमीटर स्पीड थी उसकी, 4 घंटे में कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, 100 किलोमीटर। प्रारंभ से 100 किलोमीटर दूर दोनों मिलेंगी ट्रेन आपस में, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे ये पूछा है कि कितने समय दोनों ट्रेन मिली थी, तो हम क्या करेंगे, जो 4 घंटे मिला है, जो लास्ट वाला समय है 9 बजे, 9 बजे में 4 घंटे जोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, 1 PM जोड़ेगा, 9 में 4 जोड़ेगा तो कितना होगा, 13। 13 को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, तो 1 PM हो जाएगा, AM की जगह PM हो जाएगा, दोपहर में 1 बजे मिलेंगी। ठीक है जी, दोनों समझ में आए। इसको थोड़ा दोबारा समझाता हूँ मैं। दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच में कुछ दूरी है। एक ट्रेन 8 बजे चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, और एक चलती है 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम है उसके पास पहली ट्रेन को चलने के लिए। जैसे ही 8 बजे वो चलना स्टार्ट कर दी पहली ट्रेन, तो कितने घंटे चलेगी, 9 बजे तक 1 घंटे चलेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से कितने किलोमीटर चल जाएगी, 20 किलोमीटर चल जाएगी। अब क्या होगा, 20 किलोमीटर चल गई, अब दूसरी वाली ट्रेन भी स्टार्ट हो जाएगी, 9 बज गए ना उस टाइम, तो दोनों ट्रेन अब चलना स्टार्ट हो जाएंगी वहीं से। ये यहाँ से चलेगी और ये वाली आगे चलेगी, ठीक है। तो उन दोनों बीच में दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, और अब वो एक ही दिशा में जा रहे हो तो दोनों की चाल घट जाएगी आपस में। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से इसको काटा कितने जाएगा, 4 घंटे। तो ये हमारा टाइम निकल गया, 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। कब के 4 घंटे, जो लास्ट वाला टाइम होता है, मतलब 9 घंटे में जोड़ेगा 4 घंटे, तो 1 PM पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, ठीक है। अगर हमसे डिस्टेंस पूछा है तो क्या करेंगे, लास्ट वाली ट्रेन की जो स्पीड है उसमें इंटू कर देंगे टाइम से, जितना हमने टाइम निकाला था। 25 × 4 मतलब 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाता तुझे। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से पटना के लिए रवाना होती है। अब क्या होता है, दो स्टेशन है, एक दिल्ली और एक पटना है। दिल्ली से एक ट्रेन जा रही 10 बजे, सुबह के 10 बजे जा रही, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। अब क्या होता है, एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही, अब यहीं से दिल्ली से जा रही है दूसरी रेलगाड़ी, 12 बजे जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से पटना के लिए। अब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम है, उसके बाद 2 घंटे चलने के लिए ट्रेन को, पहली वाली को। तो 60 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 120 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल होता है समय इंटू चाल, तो 2 × 60 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। अब उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी, 120 किलोमीटर की। अब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चाल घट जाएंगी, 75 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। 120/15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 से इसको काटे कितने घंटे टाइम आ जाएगा, 8 घंटे का। अब उसने ये पूछा लास्ट में वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहले कितने बजे टाइम पूछा उसने, टाइम कैसे निकालेंगे, हमारा 8 घंटा मिला है ना, तो लास्ट वाला टाइम जो 12 PM हो रहा था, 12 PM में 8 घंटे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8। शाम को 8 बजे मिलेगी, 12 को हम 0 मान लेते हैं, 0 + 8 करेगा तो 8 घंटे हो जाएंगे, 8 बज जाएंगे शाम के, तो शाम को 8 बजे मिलेगी, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस पूछा कितना डिस्टेंस बाद मिलेंगी, तो लास्ट वाले की जो ट्रेन की जो स्पीड है उसमें इंटू कर देंगे जो हमने हावर निकाले हैं। 75 × 8 करेगा तो कितना आएगा, 600 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए। उसके बाद एक और टाइप अगला वाला, हाँ, जब दो रेलगाड़ियाँ दो स्थानों से एक ही की ओर चलती है, मतलब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऐसे चलेंगी, ठीक है, मीट करेंगी, मीट और मीटिंग करेंगे दोनों, और डिस्टेंस बताना पड़ेगा कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, और दोनों एक ही विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों चाल जुड़ जाएंगे, इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है हमें, है ना। तो स्थान ए से स्थान बी से, मतलब स्थान ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है 120 किलोमीटर। तो ये मैंने ये एक स्टेशन मान लिया, एक ये बी मान लिया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर की है ना। अब क्या होता है, एक रेलगाड़ी ए से 3 बजे शाम को 3 बजे चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, ए से चलती है। और दूसरी वाली ट्रेन क्या है, 20 की ओर चलती है, ये तो हो गया। जब एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 में चलती है, मतलब 45 मिनट बाद चलती है, 50 किलोमीटर घंटे रफ्तार से बी से ए की तरफ, इधर से इधर चल रही है वो, है ना दूसरी वाली, तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कम मिलेंगे। अब हमें टाइम बताना, मीटिंग टाइम कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली ट्रेन कितने चल रही, 3 बजे, और कितने बजे तक दूसरी ट्रेन चालू होगी, 3:45 पर, कितना टाइम है, 45 मिनट का है। तो 45 मिनट को अब हम चेंज कर लेंगे हावर में, क्योंकि हमारे ये स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मिनट को घंटे बदलने के 60 से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा फॉर्मेट किसमें हो गया, हावर में चेंज हो गया। 15 से काटेंगे, 15 30 15 45, 15 चौक 60, 3/4 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 3/4 में इंटू करेगा 40 से, तो हमारा कितना निकला, डिस्टेंस निकल आएगी हमारी, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है पहली वाली ट्रेन, तो कितना है, 30 किलोमीटर। वो 30 किलोमीटर इतनी देर में डिस्टेंस कवर कर पाएगी। अब क्या होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, जिसमें से उसने पहली वाली ट्रेन ने 30 किलोमीटर चल ली। अब दोनों बीच में कितनी रह गई, 120 में से 30 घटाए कितने रह गए, 90 किलोमीटर। दोनों ट्रेनों के बीच में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों ट्रेन अपना स्टार्ट करेंगे चलना, तो अब क्या होगा, उन दोनों बीच में दूरी कितनी होगी, 90 किलोमीटर की। अब दोनों विपरीत दिशा में चले तो दोनों चाल जुड़ जाएगी, 40 और 50 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। तो 90 से 90 में डिवाइड लगाया कितना जाएगा, 1 घंटा। मतलब जो 3:45 का टाइम हो रहा था लास्ट में, उसके 1 घंटे बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी, मतलब 4:45 पर 1 घंटा जुड़ेगा इसमें, तो कितना है, 4:45 पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन इसका, इसमें बोला है दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूरी पर है। एक स्टेशन मान लिया ए और दूसरा मान लिया मैंने बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी, 75 किलोमीटर। अब क्या होता है, एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्टेशन के लिए चली, मतलब यहाँ से पहली वाली ट्रेन चलेगी 40 किलोमीटर स्पीड से, यहाँ से चलेगी इधर की तरफ, और दूसरी वाली चल रही है 35 किलोमीटर की रफ्तार से बी से ए की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा,
अब इसमें टाइम वगैरह तो दे नहीं रखी कौन कितने बजे चलेगा, तो इसमें नॉर्मली करेंगे। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 75 किलोमीटर, दोनों विपरीत दिशा में चल रही तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, 40 + 35, वही जो पहला फॉर्मूला लगाया था, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 75/75 हो जाएगा, काटा पीटी करेगा कितना हो जाएगा 1 घंटा। तो कहने का मतलब 1 घंटे बाद वो आपस में एक दूसरे को एक घंटे बाद दोनों आपस में कहीं एक जगह पे मिलेंगी, यहाँ मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। अब वो हमें डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, अगर हमें शुरुआत से निकालना है, पहले स्टेशन से निकालना है कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो जो पहली ट्रेन थी उसमें इंटू करेगा जो टाइम निकाला हमने 1, 40 गुना करेगा 1 हावर के लिए, तो 40 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर मान ले यहाँ मिलेगी, ठीक है, इस स्थान पर दोनों ट्रेनें। अगर उसने 20 से पूछा होता 20 से कितनी दूरी पर, तो 20 से इंटू करें 35 इंटू 1 करेगा तो 35 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एक रेलगाड़ी बिना रुके, ये वाला क्वेश्चन है ना, पेपर का कई बार आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो ये बस में ज़्यादा आता है, ट्रेन तो नहीं देगा, पर बस में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कोई बस है नॉर्मल स्पीड से 3 किलोमीटर चल रही है, जैसे 60 किलोमीटर रुक रुक के चल रही है 55 किलोमीटर हिसाब से, तो वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक रेलगाड़ी बिना रुके, मतलब नॉन स्टॉप जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान की जो चलती है, उसने टाइम मतलब वो दे दी स्पीड दे रखी है। एक जो बस है नॉर्मली चलती कितनी चलती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। अब क्या होता है जब दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक के वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से औसत चाल से पूरी करती है। अब कहने का मतलब ये है, एक ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर हिसाब से बिना रुके बिना स्टॉप लिए, मतलब दिल्ली से चल रही है, मान ले कहीं आगरा के लिए चल रही है, जिसमें कोई भी स्टेशन बीच में होगा तो वो वहाँ रुक रही नहीं है। और दूसरी एक ट्रेन ऐसी है जो रुक रुक के हर एक स्टेशन रुक रुक के चल रही है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है। तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 90 में से 75 घटाएगा कितना आएगा 15। और जो ओरिजिनल स्पीड है मतलब जो बिना रुके वाली है उससे हम डिवाइड लगाएंगे, तो 90 से डिवाइड लगाएगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर में ना, तो 15×6 = 90, 1/6 आ गया, तो ये किस में हावर में आएगा। अब इसमें मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करेंगे, तो 6 से इसको काटेगा 10 बार, तो 1 घंटे में 10 मिनट रुकेगी वो, है ना। अगर हम प्रति घंटा निकालें प्रति घंटे वो कितने मिनट रुकती है, तो 10 मिनट रुकती है प्रति घंटे में। ये ऐसे करते हैं इसको, है ना, पहले डिफरेंस लेना है फिर ओरिजिनल स्पीड से उसको डिवाइड करना है, तो वो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा हावर में आता है, उसको मिनट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 60 से इंटू करते हैं मिनट में चेंज करने के लिए, तो ये 10 मिनट आया, तो 10 मिनट उसको कैसे बोलते हैं पता है, हर एक घंटे में वो 10 मिनट रुकती है ट्रेन, है ना, दूसरी वाली। ऐसे अगला क्वेश्चन है ये वाला, कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है। मतलब जो दूसरी पहली ट्रेन है वो चल रही है 80 किलोमीटर स्पीड से, तो वो क्या ओरिजिनल स्पीड है उसकी, है ना। अब वो दूसरी ट्रेन क्या होगी, रुक रुक के चल रही होगी एक, अब ये दूसरा देगा है, परंतु किसी दिन विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है, ज्ञात कीजिए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो ये हमसे पूछा है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है उसकी 80 किलोमीटर, और रुक रुक के चली 60 में, तो इन दोनों डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 20, और किससे डिवाइड लाएंगे हम ओरिजिनल स्पीड से जो 80 किलोमीटर रफ्तार थी उसकी बिना रुके वाली, तो इसको काटा कितनी आ जाएगा 4 बार, 1/4 हावर आ गया, इसको चेंज करेंगे मिनट में तो 60 से इंटू करेंगे, 4 से इसको काटेगा तो 15 मिनट, 15 मिनट वो हर एक घंटे में रुकेगी, 1 घंटे में 15 मिनट ट्रेन रुक रही होगी जब खराब हो गई थी ना इस चक्कर में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 10 का, तो ये देखा एक रेलगाड़ी की पहिए की पर्दी दे रखी है, तो देखो पर्दी समझाने के लिए पहले मैं व्रत समझाता हूँ तुझे, है ना। तो व्रत समझाने के लिए पहले समझाता हूँ तुझे, ये देख जैसे कोई एक व्रत होता है कोई सर्कल 2D शेप होती है, ये होता है इसका केंद्र, केंद्र से लेकर इसको बोलते हैं, मुझे लाइन लाइन दिखाई दे रही बार वाली, इसको बोलते हैं पर्दी, पर्दी बोलो चाहे परिमाप बोलो, है ना। बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर ये वाला सर्कल वाला, तो केंद्र से लेकर पर्दी तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, मतलब रेडियस। अगर इस रेडियस को यहाँ तक मैं पूरा कर दूँ तो इसको बोला जाता है डायमीटर, मतलब व्यास। तो पर्दी, अगर पर्दी देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। पर्दी का मतलब यहाँ से एक स्थान से चलकर मैं ऐसे घूमकर दोबारा यहीं आ जाऊँ तो उसको बोलते हैं परिधि या परिमाप, ठीक है। अगर मैं व्यास की बात करूँ तो व्यास क्या होता है, ये पूरी डिस्टेंस होती है यहाँ तक की, तो एक आरी हो गया,
और एक आर ये हो गया, मतलब जो केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा आर होती है, कितनी भी आर बना ले इसमें ऐसे ऐसे, तो इस आर को मैं यहाँ तक भी बनाऊंगा तब भी आर होगी, आर और आर जोड़ेगा तो कितना 2r, तो व्यास कितना हो जाएगा 2r के बराबर। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ वृत्त की तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पर इसमें क्वेश्चन में दे के रखा है एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि दे रखी है, कितनी दे रखी है 4/2/7 मीटर। तो जो पेरीमीटर दे रखा है उसका, ठीक है, तो कितना है 4/2/7, इसको चेंज कर लेंगे 7×28 और 2 30, 30/7 मीटर। उसके बाद क्या बोलता है वो 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है। अब हम 4 सेकंड को होल्ड करेंगे, हमें क्या देखना है अभी 7 चक्कर लगाती है, 7 चक्कर में दूरी कितनी चलेगी, इतने मीटर की उसकी मतलब पर्दी है। इसको खोलेगा ना इस बेल्ट को, तो ये इतने मीटर की आएगी, इसमें 7 चक्कर लगाएंगे तो 7 से इंटू करेगा इसके अंदर, तो कितना मीटर चलेगी टोटल 30 मीटर चलेगी वो, है ना। अब 30 मीटर चल रही है, कितनी टाइम में चल रही है 4 सेकंड बोला है, तो 4 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो ये मीटर/सेकंड किसको बोलते हैं हम, स्पीड को बोलते हैं। तो 30/4 क्या हो गया स्पीड आ गई, 30/4 किस में मीटर/सेकंड में। अगर इसको चेंज करेगा किलोमीटर/घंटे में तो क्या करना पड़ेगा 30/4 में इंटू करेगा 18/5 से, काटा पीटी करेगा कितना आएगा 27 किलोमीटर/घंटा, ठीक है। आया समझ में ये वाला। कुछ नहीं करना हमें, प्रदीप में हमें इंटू करना है चक्रों से, जितने चक्कर दे रखे हैं उतने से, और डिवाइड लगाना है जितना समय लग रहा होगा उससे, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में ज़्यादा बार। एक रेलगाड़ी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। वह स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी, ये उसने बोला है। तो देख नीचे वाली चाल होती है उसकी ओरिजिनल चाल, ठीक है, इनिशियल चाल जो हम बोलते हैं प्रारंभिक चाल। अब वो 11 की चाल दे रखी है, अब वो चल रही है मान ले 7 की चाल से चल रही है, इसमें बोला है ना 7 की चाल से। तो देख स्पीड अगर मैं ओरिजिनल बात करूँ और फाइनल की बात, पहले एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है 11, और मान ले वो चल रही है उस दिन 7 की स्पीड चल रही है, उसकी स्पीड कम कर दी उसने, तो 11/7। अब देख इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, दोनों को टाइम सब कम लग रहा होगा तो, और जैसे कि स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी, दोनों बराबर कम होंगे। अब जैसे कि दूसरी बात करूँ मैं, स्पीड इक्वल होता है 1/टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा बस चेंज हो जाता है स्पीड का उल्टा, ये तो ये पढ़ाया भी होगा। तो 11/7 का हो जाएगा 7/11। अगर वो 11 की स्पीड चलेगी तो उसको 7 घंटे टाइम लगेगा, घंटे मान ले उसको, है ना, 11 की स्पीड चलेगी 60 घंटे टाइम लगेगा। अगर वो 7 की स्पीड चलेगी तो उसको क्या कितना टाइम लगेगा 11 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना टाइम कम लगेगा, जितनी स्पीड कम लगेगी और उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला क्या है इसमें 22 घंटे लेट पहुँचती है ना, इसमें बोला इतनी चाल चलती है तो 22 घंटे पहुँचती है, मतलब जो टाइम कितना दूसरी वाला टाइम दे रखा है लास्ट में 7 की स्पीड चलेगी तो कितने घंटे लग रहा है 11 घंटे लग रहा है, तो 11 की वैल्यू दे रखी है 22 आवर, तो 11 से कितने गुने पर है 2 गुने पर है। तो अगर मैं पहली वाली टाइम निकालूँ कितना घंटा आएगा 7 मिनट करूँगा 2 से तो कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। अगर उसने पूछा होता ओरिजिनल जो ट्रेन है वो कितने घंटे में चलती है तो 14 घंटे का टाइम लेती है वो, है ना। 7 में इंटू करूँगा 2 से तो 14 घंटे। और उसने पूछा क्या है यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। अगर वो स्वयं की चाल चलती है तो 14 किलोमीटर घंटे लगता है, और अगर वो 7 की स्पीड चलती है तो कितना मतलब 22 घंटे का टाइम लगता है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 22 में 14 घटाया तो 8 का आएगा। या दूसरा तरीका ये है दोनों का डिफरेंस निकालें यहाँ से 7 और 11 का डिफरेंस निकाले 4 में इंटू करेगा 2 से तो कितना आएगा 8 आवर, ठीक है। तो 8 घंटे की वो बचत करती है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड चलेगी तो। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन ये वाला है ना। ये मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका गलत हो सकता है, बुक में गलत हो सकता है, ठीक है। वैसे मैंने करके देखा और एक दो से करवा के भी देखा, ठीक है। कोई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी नियत चाल चलती है, कहने का मतलब ये है कि एक कोई मतलब एक ट्रेन है उसकी स्पीड एस है और डिस्टेंस मतलब डी है और टाइम लग रहा है उसको टी समय लग रहा है, ठीक है। ये उसका मतलब ऐसे फॉर्मेट दे रखा है। अब उसने कंडीशन दे रखी है यदि वह आधी दूरी दोगुने समय में पार करे तो इस चाल मतलब जो लास्ट वाली चाल है और नियत चाल जो पहली वाली चाल है उसका अनुपात बताना हमें। तो कहने का मतलब क्या है पहले उसमें डिस्टेंस उसने क्या की है
आधी की है, तो मैं इसको 1/2 ना लिख कर इसको मैं पहली वाले को 2 लिख ले रहा हूँ। 2 का आधा करूँगा उसको, मतलब आधा आधा डिस्टेंस कर रहा है, तो 2:1 लिख लिया है। अब वो बोल रहा है समय दोगुना करने पर, मतलब 1:2 करने पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले रखेंगे डिस्टेंस ऊपर 2 बट्टे रखेंगे 1। ये पहली वाली का रेशियो आ गया। दूसरा रेशियो कैसे बनाएंगे, 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 4 बना जाएगा। ये हमारी ओरिजिनल वाली है स्पीड, ये है हमारी लास्ट वाली, ठीक है। तो 4 बना गया। उसने पूछा क्या है, इसकी फ्लैश बंद हो गई, इसकी फ्लैश बंद हो गई है ना, वो बैटरी लो हो गई है ना। अब क्या करना है, हमें ये रेशियो निकाल लिया हमने। अब उसने लास्ट में पूछा है कर ले, तो इस चाल और नियत चाल में, मतलब उसने लास्ट वाली चाल 1 हो गया और पहली वाली चाल मतलब 4, तो 1:4 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन करा दिए मैं सारे, ठीक है।